गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप आपका हाफ ईयरली एग्जाम्स तक का जो टाइम ड्यूरेशन था बेटा वो अच्छा रहा है एंड यू हैव लर्नड अ लॉट। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मोर एंड मोर, वी कम टू चैप्टर नंबर 9, that is the living organisms, characteristics and habitat. Friends, if you see, living organisms means plants and animals. They are the living organisms on this earth. Okay, and their characteristics and the habitat. Characteristics means कि उनके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या उनकी स्पेशलिटीज हैं, एंड हैबिटेट इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। बट इन शॉर्ट, इफ यू वांट टू नो द मीनिंग दैट व्हाट इज हैबिटेट, हैबिटेट इज अ लिविंग प्लेस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिस भी जगह पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है उनकी उस सराउंडिंग्स को हम क्या कहते हैं, हैबिटेट। दैट प्लेस और द सराउंडिंग्स, इट इज कॉल्ड हैबिटेट। ओके, सो फ्रेंड्स सी, हम जगह जगह अलग अलग प्लेसेस को विजिट करते हैं स्टूडेंट्स, टाइम टू टाइम। कभी हम फॉर पिकनिक और वी विजिट सम प्लेसेस इन आवर रिलेशंस और ड्यू टू एनी रीजन वी विजिट द प्लेसेस। समटाइम्स वी विजिट प्लेसेस विच आर इन द माउंटेन्स। ओके, माउंटेन हिली एरियाज होते हैं। समटाइम्स वी विजिट द कोस्टल एरिया, जो समुद्री इलाके हैं, जो समुद्र के पास रहने वाले शहर हैं, लाइक मुंबई, ओके, बेंगलुरु, एक्सेट्रा। देन समटाइम्स वी विजिट द डेजर्ट एरियाज लाइक राजस्थान। सो इन दीज एरियाज इफ यू विजिट, हम क्या देखेंगे, इन द माउंटेन एरिया वी कैन सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज लाइक ओक ट्री, पाइन ट्रीज, or if in case of animal we can see the polar bears, snow leopard also. You can see snow leopard, jahan par mountains which are covered with snow. बर्फ से ढके हुए जो हमारे पहाड़ हैं वहां पर आपको इस तरह के ट्रीज और एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप ट्रीज देखेंगे जनरली स्टूडेंट आपको ऐसे कोन शेप ट्रीज देखने को मिलते हैं। ओके, देन इन कोस्टल एरिया, समुद्री इलाकों में आपको मालूम ही है जनरली जहाँ हमारे सी एनिमल्स हैं लाइक फिश, क्रैब्स, ओके, मेनी टाइप्स ऑफ फिश यू कैन सी। एंड ट्रीज में अगर आप देखेंगे देन कोकोनट, वेरी फेमस ट्री, कोकोनट ट्री दैट गिव्स अस कोकोनट। ओके, सो यू कैन सी these plants and animals. Then moving to the desert area, अगर हम डेजर्ट एरिया में जाते हैं फ्रेंड्स, कैमल, द शिप ऑफ डेजर्ट जिसे हम बोलते हैं ना कैमल को, द शिप ऑफ द डेजर्ट। ओके, देन रैट्स और कैक्टस प्लांट्स आपने देखे होंगे। ओके, दे नीड वेरी लेस वाटर एज दे ग्रो इन डेजर्ट एरिया। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अलग अलग तरह के प्लेसेस पर लाइक ऑन माउंटेन्स, लाइक इन द कोस्टल एरिया, इन द डेजर्ट, you can see the variety of plants and animals. You see, these are the two different varieties of cactus and various animals you can see. तो हम इन चीज से क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के एनवायरमेंट में जहाँ पर अलग अलग तरह की कंडीशंस हैं, जैसे आप देख सकते हैं माउंटेन्स में जनरली इट इज वेरी कोल्ड। ओके, देन कोस्टल एरियाज में थोड़ा सा ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है क्योंकि वाटर का कंटेंट ज्यादा होता है एंड इट मॉडरेट रहता है टेम्परेचर बेटा, इट इज नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। देन इन डेजर्ट एरियाज ड्यूरिंग डे इट इज वेरी हॉट एंड ड्यूरिंग नाइट इट इज वेरी कोल्ड। दिन में बहुत ठंडा होता है और दिन में बहुत गर्मी होती है और रात को बहुत ठंडा होता है। ओके, सो देखा आपने स्टूडेंट्स, on the basis of this discussion we are given activity number 1। आपको बुक में पेज नंबर 80 पर बेटा एक्टिविटी 1 दी हुई है। इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, हमें एनिमल्स, प्लांट्स या अदर ऑब्जेक्ट्स विच आर फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स
आपको उनके नाम लिखने हैं। जैसे कि आपके पास फर्स्ट सराउंडिंग दी हुई है इन द फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट में अगर आप देखेंगे यू कैन फाइंड वेरियस एनिमल लाइक टाइगर, लॉयन, डियर एट्सेट्रा। ट्रीज भी आपको बड़े कॉमनली वहाँ पर मिल जाते हैं। एंड इफ़ यू सी अदर ऑब्जेक्ट्स में हमारे को क्या क्या वहाँ से जो प्लांट जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो ट्री से हमें लाइक मेडिसिन मिलती हैं या बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, गम, रेजिन एट्सेट्रा, वो सब हम लिख सकते हैं। देन माउंटेन्स पे आपको स्नो मिल जाएगी। देन यू कैन फाइंड पोलर बियर, स्नो लेपर्ड, ओक ट्री, पाइन ट्रीज एट्सेट्रा। इन द डेजर्ट यू कैन इजीली फाइंड कैमल्स, रैट्स, स्नेक्स, कैक्टस, ओके, डेट पाम जिसको हम खजूर बोलते हैं, बड़े आराम से आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। बड़े हमारे यहाँ पॉट्स में छोटे छोटे प्लेन एरियाज में कैक्टस लगे हुए होते हैं, और अगर आप वहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स, हमारी हाइट से भी ज़्यादा बड़े बड़े आपको कैक्टस प्लांट्स मिल जाएंगे देखने के लिए। देन इन द सी यू कैन इजीली फाइंड द फिश एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक वेल्स हैं, ओके, डॉल्फिन्स एट्सेट्रा। एंड देन प्लांट्स में देखेंगे कोकोनट है या कैसुरीना है, बहुत सारे प्लांट्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। ऑल्सो अदर ऑब्जेक्ट्स में आप देखिए शेल्स होते हैं, या आपको अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्रैब्स, ओके, इस तरह से अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये इन वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और ये क्यों ऐसे है कि माउंटेन्स पर हमें पर्टिकुलर ये वाले एनिमल्स मिलते हैं, सी में हमें ये वाले एनिमल्स मिलते हैं या प्लांट्स मिलते हैं, और अगर हम डेजर्ट्स में जाएं तो हमें वो एनिमल्स मिलते हैं। तो ऐसा क्यों है, वाई? तो ये हम डिस्कस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हैबिटेट्स एंड अडैप्टेशंस। हैबिटेट्स की मैंने आपको डेफिनेशन अभी पहले भी बताई थी स्टूडेंट। हैबिटेट द लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, ओके। एंड अडैप्टेशंस के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट डिस्कस कि अलग अलग एनवायरमेंट में, अलग अलग सराउंडिंग्स में किन एनिमल्स के पास क्या सिचुएशंस होती हैं, ओके। So if we start from third paragraph, page number 80, you see in the sea plants and animals they are surrounded by salty water, जिसको हम saline water भी बोलते हैं। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था we separate sea salt from sea water by the process of evaporation, okay। So in this way the water which has salt it becomes salty or saline, तो नमक का पानी होता है। एंड जनरली स्टूडेंट जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन या एयर कहाँ से कंज्यूम करते हैं, विच इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, जो पानी में घुली हुई होती है वो उस ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, ओके। देन इफ वी टॉक अबाउट द डेजर्ट प्लांट्स, देयर इज वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। आपने देखा होगा जो डेजर्ट एरियाज है, ड्राई एरियाज होते हैं, पानी बहुत कम मिलता है यहाँ पर। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम, सैंड जो होती है दिन में बहुत गर्म होती है तो बहुत गर्मी हो जाती है, एंड क्योंकि रात को वही सैंड ठंडी हो जाती है तो इट इज़ वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट एरियाज। सो द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट दे लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट सॉइल पर रहते हैं, ओके। लाइक कैक्टस है, इट नीड्स वेरी लेस वाटर। क्यों रह पाता है? क्योंकि इसको पानी बहुत कम चाहिए, इसीलिए ये डेजर्ट एरिया में सर्वाइव कर पाता है। आप कैसे सर्वाइव कर पाता है वो हम पढ़ेंगे, ओके। सी तो जो डेजर्ट सॉइल में रह रहे हैं स्टूडेंट्स, और ये कहाँ से, इनके पास सोर्स क्या है ऑक्सीजन का या एयर को कंज्यूम करने का? दे कंज्यूम द एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स, एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है ये उसको कंज्यूम करते हैं। सो द सी एंड डेजर्ट दे आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग। अगर आप देखेंगे जो हमारा कोस्टल एरिया है और हमारा जो डेजर्ट एरिया है, these surroundings are very different from each other. We find very different kinds of plants and animals. So let us look at two very different kind of organisms from the desert and the sea. अगर हम डेजर्ट और सी एनिमल लें फ्रेंड्स, बहुत ही कॉमन है, आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। डेजर्ट एनिमल में आप कैमल ले सकते हैं, देन सी एनिमल में आप फिश ले सकते हैं, ओके। इनके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, कैसी होती है फिश और कैसे होते हैं कैमल। आप बहुत सारी चीज़ें जानते भी हैं और कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं है। सो इफ यू टॉक अबाउट कैमल, कैमल स्टूडेंट्स आपने देखा होगा दे हैव लॉन्ग लेग्स, उनकी टांगें बहुत लंबी होती हैं। क्यों? क्योंकि वो सैंड की हीट से उनको बचाती हैं। उनकी बॉडी जो है वो सैंड की हीट से खराब ना हो, उनको इफेक्ट ना हो, इसीलिए वो उसकी बॉडी को बचाते हैं। कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। दे एक्सक्रीट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। स्टूडेंट्स जो यूरिन है, जो टॉयलेट जाते हैं कैमल्स,
बहुत स्मॉल अमाउंट में यूरिन को पास करते हैं, और जो उनका डंग भी होता है, जैसे काउ डंग केक होता है, ऐसे ही जो कैमल डंग होता है, इट इज़ वेरी ड्राई। ड्राई मीन्स कि इट हैज़ वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड दे डू नॉट स्वेट, उन्हें पसीना नहीं आता। तो ये तीनों चीज़ें जो है स्टूडेंट, एक्सक्रीट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, कैमल डंग इज ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट। इन तीनों चीज़ों से हमें क्या पता चलता है कि उनकी बॉडी में से जो वाटर लॉस हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है। ओके, क्योंकि ज़्यादातर वाटर लॉस बॉडी में से इन्हीं 3 प्रोसेसेस के थ्रू होता है। ह्यूमन बींग्स में भी अगर आप देखेंगे, आइदर वी स्वेट और वी गो टू पास द यूरिन एंड वी गो फॉर टॉयलेट इन द वॉशरूम, सो वी पास द वेस्ट वाटर थ्रू आवर बॉडी। तो हमारे बॉडी में से वाटर लॉस होता है, बट कैमल्स में ऐसा नहीं हो रहा है। सिंस कैमल्स लॉस वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, अब क्योंकि जो कैमल्स हैं वो बहुत कम पानी को लॉस करते हैं अपनी बॉडीज में से, सो दैट इज वाई बहुत दिनों तक वो पानी के बिना रह सकते हैं। अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, कैमल्स में और भी चीज़ें हैं। कैमल्स कैन ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर इन अ सिंगल टाइम, एक ही बार में बहुत सारा पानी पी लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45 kg पानी पी लेते हैं वो, एंड जिसकी वजह से वो एक टाइम में इतना सारा पानी पी लेते हैं कि उनको बार बार प्यास नहीं लगती। ऑल्सो अगर हम उनकी आईलैशेस को देखेंगे, दे आर वेरी लॉन्ग, जिससे जो कभी भी अगर सैंड स्टॉर्म्स आते हैं तो धूल मिट्टी उनकी आंखों में नहीं घुस पाती। सो दीज आर द रीजंस कि वो सैंड एरिया या फिर डेजर्ट एरिया में क्या कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं, रह पाते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर आप फिश के बारे में पढ़ेंगे, देखिए सम ऑफ द फीचर्स ऑफ फिश, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ फिश, बट क्या चीज़ें कॉमन है सभी फिश के बारे में, उनकी अगर आप शेप देखेंगे, अभी हमने लेसन 8 में पढ़ा भी था, दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप। उनकी जो बॉडी की शेप है स्टूडेंट वो स्ट्रीमलाइन। ओके, इससे क्या होता है, दे कैन इजीली मूव थ्रू वाटर, पानी में से बड़े आराम से मूव कर पाती है वो, उनको पानी का वो प्रेशर को फील नहीं करना पड़ता। अगर फ्लैट होगी आगे से सरफेस तो दे हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रेशर ड्यूरिंग द मूवमेंट। सो दिस शेप्स helps them to move inside water. Also the scales, स्टूडेंट हम जनरली ऐसे ड्रॉ करते हैं स्केल्स को, ये जो स्केल्स होते हैं ये इनकी बॉडी को स्लिपरी बना देते हैं, जिससे वाटर का इफेक्ट नहीं होता। ओके, एंड ऑल्सो दीज स्केल्स प्रोटेक्ट द बॉडी। सो फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज, दीज स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प्स इन इजी मूवमेंट थ्रू वाटर। पानी इनके ऊपर से फिसल जाता है तो इनकी बॉडी को खराब भी नहीं कर पाता, और यही स्केल्स इनको बड़े आराम से, बिकॉज रफ होते हैं, स्लिपरी होते हैं, एंड दे ऑल्सो हेल्प इन मूविंग थ्रू वाटर। ऑल्सो फ्रॉम फिश दे हैव फ्लैट फिन्स एंड टेल्स, डॉर्सल फिन्स हैं उनके पास, अलग अलग तरह के फिन्स होते हैं, जनरली डिप्लॉयड लाइक दिस। ओके, टेल फिन, एंड अभी हमने ये रीड भी किया था लेसन 8 में, दैट दीज फिन्स दे हेल्प इन मूवमेंट, चेंजिंग द डायरेक्शन, दे हेल्प देम टू स्विम इन वाटर एंड दे हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शंस एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस्ड। उनकी जो बॉडी है बड़ी बैलेंस्ड रहती है वाटर में। गिल्स, स्टूडेंट जो गिल्स होते हैं फिश में, फिश एब्जॉर्ब्स द ऑक्सीजन विच इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, एंड कैसे करती है वो, गिल्स के थ्रू जो है फिश ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज कर देते हैं। आपने देखा होगा जो फिश है दे टेक वाटर थ्रू माउथ, मुंह से वो पानी को अंदर लेके जाती है, और जो बॉडी के अंदर उनके गिल्स प्रेजेंट होते हैं वो उस वाटर में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को उस पानी में छोड़ देते हैं, एंड वो कार्बन डाइऑक्साइड फिश के थ्रू माउथ इट कम्स आउट एंड मिक्सेस इन द वाटर। ओके, सो सिमिलरली प्लांट्स भी जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, एयर यूज करते हैं, दे यूज दैट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। सो दीज आर अबाउट द फीचर्स ऑफ अ फिश एंड कैमल, जिसकी वजह से वो इन एडेप्टेशंस में, चाहे वो कोस्टल एरिया हो चाहे वो डेजर्ट एरिया हो, उनका सर्वाइवल पॉसिबल है ड्यू टू दीज फीचर्स। हमने अभी कैमल और फिश के डिफरेंट फीचर्स को डिस्कस करा। एक्चुअली वो क्या है, दीज आर द एडेप्टेशंस ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स। मतलब क्या है हमारा एडेप्टेशन, क्या है बेटा,
प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स इन एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म में किसी स्पेशल फीचर्स का प्रेजेंट होना which enable them to live naturally in their habitats, जो उनको उनके हैबिटेट में रहने देती है, उनके सर्वाइवल को पॉसिबल करती है. Those features are called the adaptations. Like camel के adaptations में आप देख सकते हैं long legs, big eyelashes, okay, they excrete very less urine. इस तरह से ये एडेप्टेशंस है. फिशेस की अगर आप देखेंगे, द स्लिपरी स्केल्स, देन स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी, प्रेजेंस ऑफ फिन्स इन द बॉडी. एक्चुअली ये फीचर ऐसा नहीं है कि कुछ थोड़े टाइम में ही आ जाते हैं, फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. इस तरह से ये एडेप्टेशंस जो हैं वो एनिमल्स में या प्लांट्स में आती रहती हैं. आप प्लांट्स के एडेप्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे. अगर आपको बताऊं, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल था कैक्टस. आपने देखा होगा कैक्टस में उसकी स्टेम के ऊपर छोटे छोटे ऐसे कांटे लगे हुए होते हैं. तो ये एक्चुअली जो ये कांटे हैं, ये जो उनके पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स हैं, सो दीज आर एक्चुअली लीव्स. ये लीव्स की मॉडिफिकेशन है. जो लीव्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे स्पाइन्स में चेंज हो जाते हैं, कांटे जिनको बोलते हैं, ताकि पानी का लॉस ना हो. आपने पढ़ा है ना ट्रांसपिरेशन, तो ट्रांसपिरेशन द लॉस ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, क्योंकि लीव्स ट्रांसपिरेशन करते हैं. तो अगर लीव्स ही नहीं होंगे या बहुत छोटे होंगे तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन भी कम होगा. इसीलिए कैक्टस डेजर्ट एरिया में सर्वाइव कर पाता है. तो ये सारे फीचर्स को मिलाकर हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एडेप्टेशन. और अगर आप देखेंगे आपको डेफिनेशन भी गिवन है, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation. And adaptations जो है स्टूडेंट्स ऑर्गेनिजम्स की हमने पढ़े हैं, डिफरेंट होती है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द प्लेस वेयर इट लिव्स. जहाँ रहते हैं उसी जगह के हिसाब से इनकी एडेप्टेशंस होती हैं. लाइक द हैबिटेट, ओके, हैबिटेट the place where an organism lives. So according to the habitat, the adaptations differ in different organisms. So students, अगर आप देखें, हम नेक्स्ट हमारा है कि habitats, they can also be of many types. बहुत तरह के habitats आपको देखने को मिलते हैं. अभी 3 habitats हमने पढ़े भी थे. Mountains था, then coastal area and then desert. So basically we divide the habitats into 2 categories, the different terrestrial, या फिर आप कह सकते हैं which are the land habitats and aquatic, जहाँ पानी में जो habitats which are in the water. So terrestrial habitats के examples कौन से हैं? Like forest, mountains हैं, grasslands हैं बड़े बड़े, मैदान जिन्हें बोलते हैं हम, desert areas हैं, okay. Aquatic habitats में आने के लिए oceans, seas, ponds, rivers, lakes, जो भी आपके पानी वाले एरियाज हैं वो हमारे एक्वेटिक हैबिटेट्स कहलाते हैं. और जो भी हमारे लैंड वाले एरियाज हैं वो हमारे टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहलाते हैं. और अगर आप देखेंगे इन हैबिटेट्स पर, इन जगहों पर मिलने वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के हैं, उनमें डिफरेंट एडेप्टेशंस होती हैं. बिकॉज अभी हमने डिस्कस किया कि जो एडेप्टेशंस है वो डिपेंड करती है कि उस ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट है. ओके, ऑल्सो स्टूडेंट्स, हैबिटेट्स में अगर आप देखेंगे, द हैबिटेट्स दे आर मेड ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स. The 2 types of components जिनको हम बोलते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक. बायोटिक कंपोनेंट्स हमारे होते हैं लिविंग कंपोनेंट्स. लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं हमारे? प्लांट्स एंड एनिमल्स. ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल. छोटे से लेकर बड़े से बड़े एनिमल तक, या छोटे से छोटे प्लांट से लेकर मॉसेस, फर्न्स और हमारे जिनको हर्ब्स बोलते हैं, वहां से लेकर आपके टॉल ट्रीज तक सभी ऑर्गेनिजम्स हमारे कौन से कंपोनेंट्स बनाते हैं, पार्ट्स बनाते हैं. जैसे हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड रीड किया था, सिमिलरली हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट्स भी हैं. 2 तरह के हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक.
Biotic are the living components, that is plants and animals. Now, what are abiotic components? It is given on page number 82. The non-living things such as rocks, soil, air and water in the habitat that constitutes its abiotic components. अगर आप देखिए स्टूडेंट्स, जो हैबिटेट है वो हमें फूड भी देता है, जहाँ रहते हैं हम। लाइक अगर आप फिश को देखेंगे, फिश गेट्स फूड फ्रॉम वाटर, पानी की उसको कहीं है, अन्न तो है ही। एयर ऑल्सो इट यूजेस विच इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, और शेल्टर उसका वो हैबिटेट है जहाँ पर वो रह रही है। सो सिमिलरली जो हमारी सॉइल है, जैसे प्लांट्स हैं जो सॉइल में रहते हैं, जो एयर यूज करते हैं और जो वाटर यूज करते हैं, जो रॉक्स हैं वहाँ पर, और अगर आप देखेंगे द सनलाइट, ऑल दीज आर, जो हीट उन्हें मिल रही है, ऑल दीज आर द एबायोटिक कंपोनेंट्स। ये सारा क्योंकि टेम्परेचर है हमारा जो बहुत ज़रूरी है हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के रहने के लिए। अगर आप देखेंगे माउंटेन्स पर जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, ठंडा बहुत होता है, डेजर्ट एरियाज में ड्यूरिंग डे इट इज़ वेरी हाई। सो इस तरह से ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं मिलकर, बायोटिक हो या एबायोटिक हो, वो मिलकर एक जगह को बनाते हैं। एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स को हेल्प करते हैं सो दैट दे कैन सर्वाइव। So this is all about habitat and adaptation. Students, आपको याद होगा आपने एक एक्टिविटी की थी, हमें सबसे फर्स्ट एक्टिविटी थी दैट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। आपने स्प्राउट्स बनाए, याद है आपको? ओके, सो अब उससे रिलेटेड हम आपको एक एक्टिविटी बताऊंगी मैं करना, दैट इज एक्टिविटी 2 गिवन ऑन पेज नंबर। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 2 में अगर आप देखेंगे हमने क्या किया है। वी हैव टेकन, जैसे अभी मैंने आपको बताया, आपने जो जर्मिनेशन वाली एक्टिविटी की थी उसमें आपने सीड्स लिए थे हमारे, मूंग दाल ले सकते हैं साबुत वाले, और यू कैन सी टेक वाइट ग्राम, छोले ले सकते हैं, राजमा ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स आपने होल ग्रेन्स लेते हैं। सो हम क्या करते हैं, एक बोल में तो हम क्या करते हैं, ड्राई सीड्स लेते हैं। हमने कुछ नहीं करना, फर्स्ट सेक्शन में हमने को ड्राई सीड्स लेने हैं। देन बाकी के जो आपने लिए हैं उनको आप पानी में ओवरनाइट डिप कर दीजिए, एक रात के लिए भिगो कर रख दीजिए। अब नेक्स्ट डे उन ड्राई सीड्स को, सोप सीड्स को आप 4 पोर्शंस में डिवाइड कर दीजिए। कितने पोर्शंस? 1 2 3 4 पोर्शंस में डिवाइड करना है। नंबर 1 सीड्स को क्या करना है फ्रेंड्स, आपने पानी में डिप करके रखना है, पानी के अंदर डाल कर रखना है। सेकेंड पार्ट को आपने क्या करना है, आपने उनको बिल्कुल डार्क एरिया में रखना है। जैसे अलमीरा होती है ना, बंद करके बिल्कुल अंदर अंधेरा हो जाता है, तो बिल्कुल डार्क एरिया जहाँ पर सनलाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, पानी नहीं है, सिर्फ सोप सीड्स है, लेकिन वो डार्क एरिया में। ओके, अब ऐसे ही वो जो मीडियम में आपके सीड्स हैं जिन्हें हम सोप सीड्स कह रहे हैं। थर्ड सिचुएशन में आप बहुत ठंडी जगह, और हमारे घर में बहुत ज्यादा ठंडी जगह कहाँ पर है, या तो फ्रीजर है, रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए या उसके फ्रीजर में रख दीजिए। एंड देन जो लास्ट क्वेश्चन है वो आप कहीं पर भी, जैसे सनी एरिया हो जहाँ धूप आ रही है वहां पर रख दीजिए। ओके, सो कुछ टाइम बाद स्टूडेंट्स, आफ्टर 1 और 2 डेज और 3 डेज, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या आपके सारे बॉल्स में जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ है? देखिए, ड्राई सीड्स क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिला तो यहाँ जर्मिनेशन नहीं हुआ। अब सोप सीड्स इन वाटर में सोप हुए हैं, दे आर डिप्ड इन वाटर, बट वहां पर क्या नहीं है, दे आर नॉट गेटिंग द एयर, उनको एयर नहीं मिल रही है जितनी पानी में थी, बट अब एयर नहीं मिल पा रही है, पानी में बहुत ज्यादा रखे हुए हैं, सो वो क्या नहीं कर पा रहे, वो जर्मिनेशन वहां स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। देन हमने सेकंड थर्ड केस में अगर आप देखें, जो सोप सीड्स हमने डार्क एरिया में रखे थे वहां उन्हें क्या नहीं मिल पा रही है, सनलाइट नहीं मिल रही है, हीट और वार्मथ नहीं मिल रही है, सो यहाँ कभी जर्मिनेशन नहीं होगा। देन इन फोर्थ कंडीशन हमने सीड्स को रखा था रेफ्रिजरेटर में, जहाँ बहुत ज्यादा ठंडक है, ओके, मॉइस्चर है बट ठंड बहुत ज्यादा है, उनको हीट नहीं, वार्मथ नहीं मिल रही है, यहाँ पर भी जर्मिनेशन नहीं होगा। लास्ट केस में अगर आप यहाँ देखेंगे, इसमें सोप सीड्स विच आर केप्ट इन सनी रूम, सनी एरिया है, या
आप धूप के बजाय इसको एरिया भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, इन सनी एरिया जहाँ पर बहुत अच्छे से धूप आ रही है, चाहे वरांडा है या छत है, कहीं पर भी जहाँ पर इसको पानी भी मिल रहा है, पानी का भी सोर्सेज है, वाटर प्रेजेंट है, देन ऑल्सो इट इज गेटिंग द वार्म सनलाइट। सो आप देखेंगे यस दीज सीड्स दे जर्मिनेट, यहाँ जर्मिनेशन हुआ। तो फ्रेंड इन ऑल द 5 केसेस आपने देखा जहां पर हमें एबायोटिक कंपोनेंट्स में से वाटर, सनलाइट, एयर प्रॉपरली मिल रही है, वहीं पर सीड्स में जर्मिनेशन है, या आप कह सकते हैं कि ये जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है ये मिलकर बायोटिक कंपोनेंट्स के सर्वाइवल को पॉसिबल करते हैं। ओके, सो इन दिस वे द एबायोटिक कंपोनेंट हेल्प द बायोटिक कंपोनेंट्स टू सर्वाइव। इस तरह से आप इस एक्टिविटी से प्रूव कर सकते हैं। ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर आप एडेप्टेशंस के बारे में देखेंगे, जो हमने डिफरेंट फीचर्स पढ़े हैं ऑर्गेनिजम्स के, और अभी और पढ़ेंगे भी हम, तो ये जो फीचर्स हैं ऐसा नहीं है कि ये कुछ टाइम में ही इनके पास आ जाते हैं। ओके, दे आर ऑक्यूपाइड और दे आर प्रेजेंट इन द एनिमल्स सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हजारों सालों से ये उनके अंदर आ रहे हैं। जैसे जैसे हैबिटेट में चेंजेस होते हैं वैसे वैसे उनके एडेप्टेशंस उनके अंदर आती रहती हैं, जिस वजह से ये एनिमल्स हो या प्लांट्स हो वो सर्वाइव कर पाए। अदरवाइज सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाए। ओके, एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, इफ यू रीड ऑन पेज 83 लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ अगर हम रीड करते हैं, adaptation does not take place in a short time because the abiotic factors, जो abiotic factors है किसी एरिया के, they also change very slowly, बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं होते हैं ना, धीरे धीरे चेंज होते हैं। कुछ क्लाइमेट होता है जिनका इफेक्ट के कारण वहाँ के abiotic factors चेंज हो जाते हैं। So organisms which cannot adapt to these changes, और अगर कुछ ऐसा होता है कि जो इन चेंजेस के को अडेप्ट नहीं कर पाते, वो ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट सर्वाइव नहीं कर पाते, दे डाई, एंड ओनली द अडेप्टेड वंस सर्वाइव। और जो इन सिचुएशंस को अडेप्ट कर लेते हैं, इनको अपना लेते हैं, वो एनिमल सर्वाइव कर पाते हैं। ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वेज, डिफरेंट हैबिटेट्स में डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो इन सिचुएशंस को अडेप्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा जैसे डायनासोर्स पहले थे आज नहीं है, क्यों? क्योंकि वो इस हैबिटेट में, इस चेंजेस में वो अडेप्ट नहीं कर पाए और इसीलिए दे डाई। ओके, ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे कि कुछ ऐसे फीचर्स भी होते हैं जो हम थोड़े से शॉर्ट टाइम के लिए अडेप्ट करते हैं, एंड दीज फीचर्स आर कॉल्ड एक्लीमेटाइजेशन। जैसे हम अडेप्टेशंस कहते हैं, वो परमानेंट फीचर्स को ऐसे ही जो छोटे से टाइम के लिए, बट सभी ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता फ्रेंड्स, और बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है। जैसे अगर आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, पेज 82 पे आप देखेंगे सबसे ऊपर आपको एक बॉक्स दिया है जिसमें ब्लू कलर से लाइन्स लिखे हुए हैं। उनमें अगर आप टॉपिक को रीड करेंगे, देयर आर सम चेंजेस दैट कैन हैपन इन एन ऑर्गेनिज्म ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू हेल्प देम टू एडजस्ट टू सम चेंजेस इन देयर सराउंडिंग। जैसे कि अगर आप देखें, इफ वी लिव इन द प्लेन, अगर हम प्लेन एरियाज में रहते हैं और हम माउंटेन एरियाज पर जाते हैं स्टूडेंट्स, तो हम माउंटेन एरियाज में जाके, क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं ऑक्सीजन का लेवल जो है वो थोड़ा कम हो जाता है और हमें वहाँ पर जाकर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। हम वहाँ पर कोई फिजिकल, अगर हमें एक्सरसाइज करनी है या हमारी जो फिजिकल वर्क है वो थोड़ा सा हमें उसको करने में प्रॉब्लम रहती है। लेकिन आफ्टर 2-3 डेज जब आप थोड़ा टाइम वहाँ रह लेते हैं, आप वहाँ के एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो जाते हैं और देन यू फील नॉर्मल, आपको नॉर्मल लगता है। ओके, so after some days our body adjusts to these changed conditions in the high mountains, and such small changes that take place in the body of a single organism over very short periods, these changes they are called acclimatization। ये features हमें क्या कहते हैं, इनको हम acclimatization, and these changes are different from adaptations because adaptations की जो changes है permanent changes है and they come for a long period of time and from a long period of time। and जो हमारे acclimatization है स्टूडेंट्स, ये जो है ये फीचर्स
दे कम फॉर अ शॉर्ट पीरियड और थोड़े ही टाइम में आ भी जाते हैं. Okay, so this is the basic difference between adaptation and acclimatization. Now students, हमारा habitat and adaptation topics आज हमने पढ़े हैं दोनों. I hope कि आपको clear होंगे ये. कुछ नहीं अगर आपको समझ आएगा, you can easily contact me और आप मेरे से पूछ सकते हैं. आपका कोई भी डाउट है, I suggest student please read the topics carefully and also watch the videos carefully. आपको knowledge भी मिलेगी and you will be able to understand the lesson in a better way. Okay, thank you students.